हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब शानदार जानदार और जिंदाबाद होंगे। बच्चों, एसएससी जिस प्रकार हर बार अपनी वैकेंसी है वो जारी करता है, इसके अंदर उसी सीरीज के अंदर एसएससी सीजीएल ने अपनी जो वैकेंसी है वो जारी की है ना। इसके अंदर अगर अपन बात करें एसएससी सीजीएल के अंदर 2025 की ये वैकेंसी है बच्चों, है ना। 2025 की वैकेंसी है जिसमें टोटल पद कितने हैं, 14,582 वैकेंसी है। टोटल कितने पद हैं बच्चों, 14,582 वैकेंसी हैं। इसका पूरा नोटिफिकेशन जो जारी हुआ है उसके बारे में आपको पूरी जानकारी आज अपन अपने चैनल के माध्यम से आपको देने वाले, ठीक है। इसके अंदर आपकी आयु के बारे में अपन बात करेंगे, आपकी योग्यता क्वालिफिकेशन क्या होगी और उसका एग्जाम का जो पैटर्न है वो क्या रहेगा, इन सब बातों के ऊपर अपन बात करने वाले हैं ना। तो बच्चों लास्ट तक बने रहें और जानकारी है वो आपको अच्छे से पूरी तरीके से आपको जानकारी उपलब्ध है, वो आरएसडी की टीम है वो आपको उपलब्ध करवाएगी, ठीक है बच्चों। तो बात करते हैं आज अपन जो अपनी वैकेंसी जो है एसएससी सीजीएल की, है ना, उसके ऊपर। देखो बच्चों, एसएससी सीजीएल के अंदर जो वैकेंसी आपकी आई है, पूरा जो नोटिफिकेशन है बच्चों ये अभी कल यानी 9/6/2025 को जारी किया हुआ नोटिफिकेशन है। 9/6/2025 यानी कि 9 जून 2025 को आपकी ये जो फॉर्म है बच्चों ऑनलाइन स्टार्ट हो चुके हैं। इसके अंदर अगर अपन बात करें आपकी, देखो आपके जो फॉर्म है वो ऑनलाइन हो चुके हैं 9/6/2025 से, और लास्ट डेट क्या रहेगी आपकी 4/7/2025 रहेगी। यानी कि आपका ऑनलाइन जो एप्लीकेशन है वो आपका सबमिशन वो कब से होगा, 9/6/25 से लेकर के 4/7/2025 तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, है ना। इसके साथ साथ आपकी जो लास्ट डेट रहेगी बच्चों वो क्या रहेगी 4/7/2025 यानी 4 जुलाई 2025। अगर आपने फॉर्म अप्लाई करते वक्त किसी भी कारणवश कोई भी करेक्शन हो गया है, अगर आपको सही करना है तो उसके लिए बच्चों डेट है वो 9/7/2025 से लेकर के 11/7/2025 तक आप अपने फॉर्म में जो भी संशोधन करवाना चाहते हैं वो कर सकते हैं। फिर इसके अंदर अपन बात करते हैं एग्जाम का जो पैटर्न है वो क्या रहेगा और एग्जाम कब कब होगी। टीयर फेस्ट की अगर अपन बात करें, टीयर फेस्ट है वो सीबीटी बेस्ड है यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा आपका, ठीक है। 13 अगस्त से लेकर के 30 अगस्त 2025 के बीच आपका टीयर फेस्ट है वो एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। बच्चों इसमें आयु वगैरह है, जो बच्चे कमेंट कर रहे हैं तो उनको बता दूं कि आयु और एग्जाम पैटर्न सब चीज बताऊंगा धीरे धीरे, है ना। लास्ट तक आप जुड़े रहें आरएसडी कोचिंग क्लासेज के साथ। टीयर सेकंड है वो आपका रहेगा दिसंबर 2025 के अंदर, ठीक है। यानी कि टीयर फेस्ट है वो अगस्त में आपका कंडक्ट करवा दिया जाएगा, यानी कि आपके पास लगभग 1 से 1.5 महीना ही बाकी है, 2 मंथ मान के चलो, है ना। दिसंबर 2025 में आपका टीयर सेकंड होगा। अगर किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी हो उसके लिए टोल फ्री नंबर है वो भी जारी किए गए हैं, आप यहां से देख सकते हो नंबर वगैरह जो भी है, ठीक है। अब इसके अंदर अपन बात करते हैं जो आपकी वैकेंसी है बच्चों उसके अंदर कौन कौन सी लेवल की वैकेंसी है और कौन कौन सा डिपार्टमेंट है, इन सब बातों के ऊपर अपन धीरे धीरे बात करते हैं ना। देखो डिटेल्स ऑफ पोस्ट यानी पोस्ट के हिसाब से जो वैकेंसी है वो क्या क्या रहेंगी। आपका पहली जो लेवल 7 की वैकेंसी है आपका इसमें वेतन 44,900 से लेकर के 1,42,400 रुपए तक का आपका इसके अंदर वेतन जो है वो रहने वाला है ना। इसके अंदर बच्चों देखो बात करते हैं एएसओ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर डिपार्टमेंट है, ठीक है। ये सारी जो ग्रुप बी की वैकेंसी है इसके अंदर एएसओ डिपार्टमेंट है ना। सेंट्रल सेक्रेटरिएट सर्विस के अंदर आएंगी, ठीक है। 20 से 30 साल आपकी इसके अंदर एज होनी चाहिए, ठीक है। इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी डिपार्टमेंट है उस ये भी ग्रुप बी की वैकेंसी है, आपकी एज वही 18 से 30 साल होनी चाहिए, ठीक है। एएसओ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे इसके अंदर आपकी ग्रुप बी की वैकेंसी है, 20 से 30 साल आपकी एज होनी चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एएसओ डिपार्टमेंट है जो ऑफिसर की सीजीएल की बड़ी वैकेंसी है ना। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री जो मंत्रालय वगैरह है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी शाखाएं हैं
दिल्ली के अंदर, इन सब को वहां पर सीजीएल के द्वारा, एसएससी के द्वारा कंडक्ट करवाई जाएगी। ये पोस्ट जो खाली है वो भरी जाएंगी, है ना। ग्रुप बी की वैकेंसी है और 20 से 30 साल आपकी एज रहने वाली है, ठीक है। एएफएचक्यू डिपार्टमेंट की अगर अपन बात करें, मिनिस्ट्री की बात करें, ग्रुप बी की है, 20 से 30 साल आपकी एज रहेगी। इसके अंदर एएसओ के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो डिपार्टमेंट है, उसके अंदर भी ग्रुप बी की वैकेंसी 18 से 30 साल आपकी एज रहेगी, ठीक है बच्चों। इसके अंदर अदर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट, जो भी जितने भी अदर डिपार्टमेंट जितने भी बच गए मिनिस्ट्री के, उसके अंदर भी आपकी ग्रुप बी की वैकेंसी है और 18 से 30 साल जो है आपकी इसमें एज रहने वाली है, ठीक है। फिर इसमें इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की बात करते हैं, क्योंकि काफी बच्चों की पसंदीदार जो पोस्ट है वो क्या है बच्चों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ही वैकेंसी है ना। इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स सीबीडीटी है, ठीक है। ग्रुप सी की वैकेंसी है, 18 से 30 साल इसके अंदर एज रहेगी, ठीक है। इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज ऑफिसर जो होता है, सीबीआईसी के अंदर आता है, ग्रुप बी की वैकेंसी रहेगी, ठीक है। इंस्पेक्टर प्रिवेंटिव ऑफिसर जिसे बोलते हैं, इसके अंदर भी आपकी 18 से 30 साल एज रहेगी, ठीक है। इंस्पेक्टर एग्जामिनर जो होता है वो भी सीबीआईसी के अंदर और ग्रुप बी की वैकेंसी 18 से 30 साल। एईओ बात करते हैं, असिस्टेंट इन्फॉर्मेशमेंट ऑफिसर, डायरेक्टरेट इन्फॉर्मेशमेंट डिपार्टमेंट एंड ऑफ रेवेन्यू, ग्रुप बी की वैकेंसी 18 से 30 साल आपकी एज रहेगी। सब इंस्पेक्टर ये जो है सीबीआई के अंदर होंगे, सीबीआई यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो डिपार्टमेंट है उसके अंदर होंगी बच्चों। इन सब का जो ऑफिस है वो नई दिल्ली के अंदर ही है। इन सबको जो जॉब दी जाएगी वो दिल्ली के अंदर, और जो अदर स्टेट हैं उनके माध्यम से वहां से इनको भेज दिया जाएगा। ग्रुप बी की वैकेंसी है, 20 से 30 साल इसके अंदर एज रहेगी। इंस्पेक्टर पोस्ट की बात करें, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन जो डिपार्टमेंट है उसके अंदर आपकी ये पोस्ट है वो रहेगी। इंस्पेक्टर की बात करें, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक डिपार्टमेंट, जो भी नशीले पदार्थों से संबंधित जो भी डिपार्टमेंट है जो इनके ऊपर रोक लगा रहा है, जैसे स्मैक्स वगैरह है, ड्रग्स वगैरह है, इनका जो नारकोटिक डिपार्टमेंट है उसके अंदर इंस्पेक्टर की जो वैकेंसी है वो ग्रुप बी की वैकेंसी है और 18 से 30 साल है ना। तो ये सब जो बच्चों ये पोस्ट हैं, ये बहुत काफी पोस्टें हैं, लेवल 4 से लेकर के लेवल 7 तक, यानी अभी लेवल 8 का जो लग जाएगा, लेकिन लेवल 7 तक की ये सारी वैकेंसी है ना। इन सब के लिए अपन एक वीडियो है वो आपको उपलब्ध करवा, जिसमें पूरी जानकारी रहेगी हर पोस्ट के बारे में, हर डिपार्टमेंट के बारे में, ठीक है। लेवल 6 के अंदर ये जो डिपार्टमेंट है ये सारे कौन से रहेंगे, लेवल 6 के रहेंगे, जिसमें 35,400 से लेकर के 1,12,400 तक आपकी सैलरी है वो रहने वाली है, ठीक है। सब इंस्पेक्टर है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए डिपार्टमेंट है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है, ठीक है। ऑफिस अंडर C&AG है, नेशनल ह्यूमन राइट्स से संबंधित जो भी डिपार्टमेंट है सीबीआईसी से है। तो ये सब चीजें आपकी पोस्ट से संबंधित चीजें है ना। तो आप इसके अंदर जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो क्या रहेगी, इन सब बातों के ऊपर अपन आगे बात कर लें। क्वालिफिकेशन के हिसाब से आप इसमें अपना फॉर्म जो है वो अप्लाई कर सकते हो बच्चों, है ना। फिर देखो आप किसी के अंदर एज की अगर अपन बात करें, ठीक है, एज की अगर अपन बात करें, एज लिमिट है वो 1/8/2025 तक आपकी एज होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 18 से 27 साल, यानी कि 1/8/2007 से लेकर 2/8/98 से लेकर के 1/8/2007 यानी कि जो एज 18 से 27 साल है वो क्या होनी चाहिए, 2/8/98 से लेकर के 1/8/2007 के बीच अगर आपकी एज है तो आप जो भी वैकेंसी है 18 से 27 साल की उसमें अप्लाई जो है फॉर्म में कर सकते हो, ठीक है। फिर इसके अंदर अपन बात करते हैं 20 से 30 साल अगर एज है तो 2/8/95 से लेकर के 1/8/2005 यानी 2/8/95 से लेकर के 1/18/205 जो एज है वो आपकी होनी चाहिए, ठीक है। 1/2/8/1995 से लेकर के 1/8/2007 के बीच, यानी कि सीधी सी एक ही बात है 0/1/8/2007 आपकी जो एज है वो ये होनी चाहिए। इससे पहले का आपका जन्म होना चाहिए और 2/8/95, 2/8/98 और 2/8/95
2893 भी है, इसके बीच आपकी एज होनी चाहिए, तो ही आप इसमें फॉर्म जो है वो अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और जो SC ST डिपार्टमेंट है, OBC है, PWBD जो विकलांग कोटे से आते हैं, उनको जो एज का जो छूट का प्रावधान है वो सेम ही है ना। SC ST को 5 साल का है, OBC को 3 साल का है, और PWBD अनरिजर्व जो कैंडिडेट्स हैं उनको कितना है बच्चों, 10 साल की छूट का प्रावधान है एज के अंदर, ठीक है। फिर इसके अंदर अपन बात करते हैं आगे, जो एक्स सर्विसमैन है उनको भी इसके अंदर एज का जो रिलैक्सेशन है वो दिया गया है ना। तो बच्चों अपनी जो तैयारी है वो जम के शुरू कर दीजिए, क्योंकि अगस्त महीना है आ गया है, और इसके अंदर जो आपका एग्जाम का पैटर्न वगैरह है, सिलेक्शन का प्रोसेस है, उन सब बातों के ऊपर अपन यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। सारी चीजें अपन यहाँ पे एक एक करके आपको समझाएंगे, है ना। तो क्योंकि बच्चों नोटिफिकेशन है, ये काफी बड़ा नोटिफिकेशन है, ठीक है। तो इसके अंदर जो चीजें इंपॉर्टेंट हैं आप लोगों के लिए, उन्हीं बातों के ऊपर अपन चर्चा करने वाले हैं, है ना, ठीक है बच्चों। देखो अब इसके अंदर अपन बात करते हैं, आपका जो क्वालिफिकेशन है वो क्या होगा, एजुकेशन का जो क्वालिफिकेशन है वो क्या होगा, है ना। एजुकेशन क्वालिफिकेशन वो क्या रहेगी आपकी बच्चों, इसके अंदर JSO यानी जूनियर स्टैटिकल जो ऑफिसर है, उसके अंदर बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। एनी सब्जेक्ट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ओवर इंस्टीट्यूट एट लास्ट लिस्ट 60% मार्क्स मैथमेटिक्स एट 12th स्टैंडर्ड लेवल, यानी कि आपके पास 60% आपके कंप्लीट होनी चाहिए आपकी कौन सी डिग्री है ना, जो आपकी बैचलर डिग्री है वो, और 12th में आपके मैथमेटिक्स के अंदर 60% मार्क्स होने अनिवार्य है, ठीक है। बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट स्टैटिक्स एज ऑन द सब्जेक्ट एट ए डिग्री लेवल, ठीक है। स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर जो ग्रेड 2 की जो वैकेंसी है उसके अंदर अगर अपन बात करें, उसमें आपका बैचलर डिग्री आपका कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। पार्ट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ओवर इन ऑल द 6 सेमेस्टर 3 ईयर डिग्री कोर्स एंड नॉट सिंपली पेपर इन एनी पार्ट ऑफ डिग्री 6 सेमेस्टर एट डिग्री लेवल, यानी कि जो डिग्री लेवल है आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड का वो डिपार्टमेंट है, वो आपके पास जो क्वालिफिकेशन है वो होनी चाहिए। ऑल जितनी भी पोस्टें जो रह गई हैं उसमें ओनली फॉर आपकी बैचलर डिग्री है वो होनी चाहिए। किसी भी BSc भी हो सकती है, BA भी हो सकती है, ठीक है, BCom भी हो सकती है, कोई भी हो, लेकिन बैचलर डिग्री आपके पास होना अनिवार्य है, और बाकी जितनी भी और पोस्ट हैं उनके बारे में, ठीक है। फिर इसके अंदर अपन बात करते हैं, देखो इसके अंदर बच्चों आपका जो एप्लीकेशन फीस है वो 100 रुपये रहेगा, है ना। एप्लीकेशन फीस कितना रहेगा आपका बच्चों, 100 रुपये है। वो आपका फॉर्म अप्लाई करते वक्त आपके फॉर्म है वो भरा जाएगा, ओनली फॉर 100 रुपये आपकी एप्लीकेशन फीस रहेगी। फिर इसके अंदर अपन बात करते हैं आपका जो डिपार्टमेंट है ना, जो भी जोन है वो सब यहाँ पे दिए गए हैं। SSC के जो जोन है स्टेट के हिसाब से मान लीजिए, ऑफिसर्स वेबसाइट, ठीक है, उन सब डिपार्टमेंट की यहाँ पे आपको जो पोस्ट है वो दी जाएगी, है ना। जॉब है वो इन डिपार्टमेंट के अंदर दी जाएगी। तो जब फॉर्म आप अप्लाई करते वक्त इन सब बातों का बच्चों थोड़ा सा ख्याल रखिए, है ना। कहाँ से आपको फॉर्म अप्लाई करना है, कहाँ से नहीं, वो सब चीजें आपको फॉर्म भरते वक्त इन सब चीजों का ध्यान रखना है। अब सबसे बड़ी बात करते हैं, आपका जो एग्जाम का जो पैटर्न है वो क्या रहेगा। एग्जाम का पैटर्न जो है वो आपका बहुत ही अनिवार्य है, जरूरी है ना। टीयर फर्स्ट की अगर अपन बात करें, टीयर फर्स्ट के अंदर आपका जो एग्जाम का जो पैटर्न है वो सभी के लिए सेम रहेगा, है ना। इसके अंदर आपकी 4 सब्जेक्ट है वो रहेंगे, 1 घंटा आपको 60 मिनट का टाइम है वो दिया जाएगा। इसके अंदर देखो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग जो है वो आपके 25 क्वेश्चन रहेंगे, 50 मार्क्स का रहेगा, यानी एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा, ठीक है। जनरल अवेयरनेस की बात करें 25 क्वेश्चन और 50 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ्स की बात करें 25 क्वेश्चन और 50 नंबर का जो है वो आपका ये टॉपिक रहेगा। इंग्लिश की बात करें 25 क्वेश्चन और 50 नंबर, यानी कि 25 × 2, यानी एक क्वेश्चन है वो आपका 2 नंबर का रहेगा। आपको समय है वो 1 घंटे का दिया जाएगा, और जो स्पेशल पर्सन है उनके लिए 1 घंटा 20 मिनट का टाइम है वो निर्धारित किया गया है, ठीक है।
तो इसके अंदर बच्चों जो तैयारी है वो आप रेगुलर करते रहें अपने, ठीक है। फिर बात करते हैं आपका जो सेकंड फेज जो रहेगा टीयर सेकंड का, उसके ऊपर, है ना। इसमें आपकी जो माइनस मार्किंग है वो 0.50 मार्क्स की, यानी कि 1/2, यानी 1/2 आपकी माइनस मार्किंग रहेगी, ठीक है। टीयर सेकंड की बात करते हैं। देखो टीयर फर्स्ट है वो काफी बच्चे क्लियर कर जाते हैं, लेकिन जब तक आपको टीयर सेकंड का पूरा पैटर्न पता नहीं होगा बच्चों, तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे, है ना। तो टीयर फर्स्ट की सेकंड की बात करते हैं। इसमें आपका पेपर फर्स्ट जो है, देखो इसको थोड़ा सा आपको समझाने के लिए जूम आउट कर देता हूं। देखो टीयर जो फर्स्ट है वो आपका हो गया, 4 सब्जेक्ट रहेंगे, 1 घंटे का टाइम रहेगा, 100 क्वेश्चन रहेंगे, है ना। जो जनरल इंग्लिश है, मैथ्स है, रीजनिंग है और जीके है, ठीक है। टीयर सेकंड की अगर अपन बात करें, टीयर सेकंड में आपके 2 पेपर होंगे, फर्स्ट और टीयर सेकंड में आपके 2 पेपर होंगे, फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। पेपर फर्स्ट की अगर अपन बात करें, पेपर फर्स्ट के अंदर आपका सेक्शन फर्स्ट रहेगा, जिसमें आपका मैथ्स और रीजनिंग का ही पार्ट रहेगा। 30 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, टोटल क्वेश्चन रहेंगे 60। एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा, यानी कि 60 × 3 यानी कि 180 नंबर का आपका ये सेक्शन फर्स्ट है वो रहेगा। 1 घंटे का टाइम जो है वो आपको दिया जाएगा, ठीक है। फिर सेक्शन सेकंड क्या रहेगा, उसी समय के दौरान की बात हो रही है ना, पहले होगा फिर दोबारा से होगा, यानी कि उसी समय आपका पेपर सेकंड है उसी के अंदर रेगुलर चलेगा, टाइम नहीं मिलेगा आपको बीच में। सेक्शन सेकंड की अगर अपन बात करें, इंग्लिश लैंग्वेज का रहेगा और जनरल अवेयरनेस का रहेगा। 45 क्वेश्चन आपके इंग्लिश लैंग्वेज के रहेंगे और 25 क्वेश्चन आपके जनरल अवेयरनेस के रहेंगे। इस प्रकार से टोटल जो क्वेश्चन रहेंगे वो आपके 70 क्वेश्चन और 3 नंबर का 1 क्वेश्चन रहेगा। इस प्रकार से 210 नंबर का आपका ये रहेगा। 1 घंटा आपको इसके अंदर भी समय मिलेगा, ठीक है। फिर इसके अंदर अगर अपन बात करें सेक्शन थर्ड है वो आपका कंप्यूटर से संबंधित जो नॉलेज है सॉरी बच्चों, कंप्यूटर से संबंधित जो भी नॉलेज है वो आपका होगा, है ना, एग्जाम से। तो इसके अंदर आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और 3 नंबर का 1 क्वेश्चन रहेगा, तो 20 × 60 यानी कि 60 नंबर का आपका कंप्यूटर का सेक्शन रहेगा, जिसमें आपको 15 मिनट का समय दिया जाएगा, ठीक है। सेक्शन 4 है वो डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट रहेगा, यानी आपका जो टाइपिंग का जो टेस्ट है वो रहने वाला है। इसमें आपको 20 मिनट का समय है वो दिया जाएगा, यानी कि पूरा जो सेक्शन रहेगा फर्स्ट सेकंड और थर्ड, सेक्शन फर्स्ट सेकंड थर्ड है, इनके अंदर आपको पूरा 2 से 2.5 घंटे का समय है वो दिया जाएगा। पेपर सेकंड होगा, टीयर सेकंड के अंदर पेपर सेकंड स्टैटिक्स का होगा, 100 क्वेश्चन रहेंगे, 1 क्वेश्चन 2 नंबर का और 2 घंटे 40 मिनट का समय है वो आपको इसके अंदर दिया जाएगा, ठीक है। 2 घंटे वैसे और जो 2 घंटे 40 मिनट हैं वो स्पेशल पर्सन है उनके लिए रहेगा, ठीक है। तो ये था बच्चों आपका पूरा एग्जाम का जो पैटर्न है वो क्या रहेगा, इन टीयर फर्स्ट का क्या रहेगा, टीयर सेकंड का क्या रहेगा, ये सब चीजें, है ना। और जो आपका जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, है ना, क्योंकि इसके अंदर आपको, है ना, पूरा एग्जाम का पैटर्न का जो तरीका है वो आपको पूरा अपने चैनल के ऊपर उपलब्ध है वो करवा दिया जाएगा। और लगातार आप जुड़े रहें RSD कोचिंग क्लासेज के साथ, क्योंकि बेहतरीन जो नोटिफिकेशन की जानकारी है वो आपको दी जाएगी। लगातार जुड़े रहें और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो लगातार अपना प्रयास है वो करते रहें, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।